रानीपुर के विचित्र गांव में घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच प्राचीन धनुष हवेली खड़ी थी। औपनिवेशिक युग के दौरान निर्मित हवेली को लंबे समय तक छोड़ दिया गया था। इसकी भव्यता अब रहस्य और क्षय में डूबी हुई है। गांव वाले भूत प्रेतों और उसकी ढहती दीवारों से निकलने वाली भयानक आवाजों की कहानियां कानाफूसी करते थे, लेकिन किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। अतीत को उजागर करने की रुचि रखने वाला एक युवा इतिहासकार रवि हवेली के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने के इरादे से रानीपुर आया था। वह स्थानीय किंवदंतियों से प्रभावित थे और उन्होंने तथ्य को कल्पना से अलग करने का दृढ़ संकल्प किया। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद रवि ने इसके रहस्यों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के लिए हवेली में रहने का फैसला किया। जैसे ही रवि ने हवेली में प्रवेश किया, वह इसकी मनमोहक सुंदरता से दंग रह गया। भव्य सीढ़ियां, जो कभी राजसी थी, अब धूल और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। दीवारों पर कठोर चेहरे वाले पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। जब वह मंद रोशनी वाले गलियारों का निरीक्षण कर रहा था तो उनकी आंखें उसका पीछा कर रही थीं। उस रात रवि ने किसी भी असाधारण गतिविधि को कैद करने की उम्मीद में अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अपने कानों पर जोर डालने पर उसे एहसास हुआ कि यह पुस्तकालय से आ रहा था। साहस जुटाकर उसने आवाज का पीछा किया। पुराना लकड़ी का फर्श उसके वजन के नीचे चरमरा रहा था। पुस्तकालय में रवि को एक भूतिया आकृति दिखाई दी। एक सफेद साड़ी में एक महिला, उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह एक उदास धुन गुनगुना रही थी। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने उसे कमरे में सरकते हुए एक बुकशेल्फ पर रुकते हुए देखा। हवा में गायब होने से पहले उसने एक धूल भरी पुरानी किताब की ओर इशारा किया। कांपते हुए रवि बुकशेल्फ के पास गया और किताब निकाली। वह एक डायरी थी जो हवेली के आखिरी मालिक की बेटी रुक्मिणी की थी। जैसे ही उसने डायरी पढ़ी, एक दुखद कहानी सामने आई। रुक्मिणी को एक अंग्रेज अधिकारी से प्यार हो गया था, लेकिन उनके प्यार को मनाही थी। इस मामले से नाराज उसके पिता ने उसे हवेली में बंद कर दिया था। हताश और हृदय विदारक रुक्मिणी ने अपनी जान ले ली। रवि को एहसास हुआ कि रुक्मिणी की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और उसे शांति नहीं मिल पा रही है। उसकी मदद करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने उसे उसके प्रेमी से मिलाने का फैसला किया। व्यापक शोध के बाद उन्हें पता चला कि ब्रिटिश अधिकारी हेनरी एक युद्ध में मारा गया था और उसे पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। हाथ में डायरी लेकर रवि ने हेनरी की आत्मा को बुलाने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कमरे का तापमान गिर गया और हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। अचानक हेनरी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लालसा और अफसोस से भर गईं। रुक्मिणी और हेनरी की आत्माएं अंततः फिर से मिल गईं, एक दूसरे को गले लगा लिया। एक शांत रोशनी ने उन्हें घेर लिया और वे धीरे धीरे ऊपर उठे और हमेशा के लिए सांसारिक क्षेत्र को छोड़ दिया। हवेली, जो कभी दुख से भरी थी, अब हल्की महसूस हो रही थी, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। रवि ने प्यार और नुकसान की मार्मिक कहानी को दुनिया के साथ साझा करते हुए पूरे अनुभव का दस्तावेजीकरण किया। ग्रामीण, जो शुरू में संशय में थे, कहानी से प्रभावित हुए और रुक्मिणी और हेनरी की स्मृति का सम्मान करने लगे। धनुष हवेली, जो एक समय भय का स्थान था, शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गया है, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। रवि के साहस और दृढ़ संकल्प ने न केवल एक छिपे हुए इतिहास को उजागर किया, बेचैन आत्माओं को भी शांति दी, जिससे साबित हुआ कि प्यार सभी सीमाओं से परे है, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की भी।